यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, ये पार्ट बी इंग्लिश कक्षा 10 के पेपर है। अब इसके पहले हमने पार्ट ए यानी बहुविकल्पी यानी जिसे आप खंड आ कहते हैं वो करा दिए थे 20 क्वेश्चन। और उसके बाद चलिए हम खंड बा यानी पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गर्ल बॉय, और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। देख सकते हैं पार्ट बी रीडिंग। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पैसेज क्या है? व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट impresses us the most is its size and magnificence। तो साथियों, इसका अर्थ ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू बी देयर। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1869। स्कल्प्टर फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goodness of the past but also the working men and women, पुरुष और महिला of the present। Finally in 1884 the work was finished and liberty was packed into 214 crates and sent to New York City. But there was one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue माने मूर्ति होती है, न्यूयॉर्क had not secured the fund to build its foundation. It was not until a New York newspaper implored people for donation that money became available. Finally, on 28 October 1886 American celebrate the
अनवेलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो साथियों ये था पैसेज। अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ। चलिए मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूँ देख करके। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, यहाँ तक हो गया था। इसका आकार और भव्यता, क्या आपने कभी सोचा है कि वह अपने कैसे आया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों की ओर से 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उपहार था। यानी उपहार था कितने, 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपहार था 100, हाँ 100 वर्ष उपहार था। अमेरिकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ के अवसर पर, अमेरिकी स्वतंत्रता के वर्षगांठ के अवसर पर 1869 यानी 1869 में मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने स्मारक के लिए अपनी अवधारणा की योजना बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, बार्थोल्डी ने लिबर्टी को एक मजबूत और गौरवशाली व्यक्ति के रूप में देखा। स्ट्रांग के रूप में देखा, जो न केवल अतीत की राजसी ग्रीक देवियों का बल्कि वर्तमान में कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वोमेन प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर फाइनली इन 1884 या आप कह सकते हैं 1884 इन वर्क द फिनिश्ड एंड लिबर्टी वाज पैकेट 214 क्रिएट्स। तो क्या हुआ, 1884 में काम पूरा हुआ और लिबर्टी को 214 बक्सों में पैक करके न्यूयॉर्क शहर भेज दिया गया। लेकिन एक समस्या भी थी, जबकि फ्रांस ने मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारा धन जुटाया था, न्यूयॉर्क ने इसकी नींव बनाने के लिए धन नहीं जुटाया था। जब तक न्यूयॉर्क के एक अखबार ने लोगों से दान के लिए अनुरोध नहीं किया, तब तक धन उपलब्ध नहीं हुआ। अतः 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिकियों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अनावरण का जश्न मनाया। साथियों ये पूरा पैराग्राफ था, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, उसके बाद फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। अब इसके बाद आप इसका अध्ययन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन 1 है क्या है, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। अब इसका अर्थ होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर देख सकते हैं क्या लिखा है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट बोथ द रीगल ग्रीक गॉड्स एंड गॉडनेस ऑफ द पास्ट एंड द वर्किंग मेन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट। ये हो जाएगा आंसर साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यकीन मानिए कि यही से प्रश्न कल एग्ज़ाम में आएंगे, बोर्ड में एग्ज़ाम जब परीक्षा देंगे आप जाकर के सेंटर पर, तो ज़रूर ये प्रश्न मिलेंगे आपको, नहीं चाहिए देख लेना। तो आप सभी लोग गर्ल एंड बॉय इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे पैसेज को देख करके आपको उत्तर निकालना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बना है दूसरा, क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइंड पोर्शन। इसमें क्या है, रेखांकित भाग से मैं वैसे पढ़ दे रहा हूँ तेज इसलिए, रेखांकित भाग से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ होता है। तो उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पोर्शन दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी ह्यूज दैट वाई इट वाज पैकेड इनटू 214 क्रिएट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। अब इसी में देखिए तीसरा क्या है, हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू।
इसका अर्थ हुआ कि अमेरिका ने मूर्ति स्थापित करने के लिए धन कैसे एकत्र किया। तो इसका उत्तर है क्या, अमेरिकन इम्प्लोर्ड द टू पीपल फॉर डोनेट्स थ्रू ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर टू इंस्टॉल द स्टैचू ऑफ द मनी बिकम अवेलेबल। अमेरिका ने न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र के माध्यम से लोगों से मूर्ति स्थापित करने के लिए दान मांगा और धन उपलब्ध हो गया। इसका अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। इसका अर्थ है कि गद्यांश में किस शब्द का अर्थ अनुरोधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बस इतना लिख देना है बस, इम्प्लोर्ड। इम्प्लोर्ड मतलब विनती की गई है, विनती के लिए किया गया है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साथियों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप इसको जो है अध्ययन कर लीजिए। मैं फिर से आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अध्ययन करिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या है, ब्राइटिंग। ब्राइटिंग माने क्या होता है साथियों, लिखना। अब आगे क्या लिखा हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो तो पैसेज था, मैंने बता दिया, समझा दिया। उसके बाद देखिए अब आगे क्या है, राइट ए लेटर टू यूर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग यूर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। इसका अर्थ होगा कि दिल्ली में रहने वाले अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं बताइए कि आप घर पर उसे कितनी याद करते हैं। आप इसको लिखूँ, ये कि तो आर माने अथवा, ये भी है। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर द बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। एक तो आप ऐसे करिए कि एक करिए और नहीं तो इसको करिए, दोनों से एक करना है आपको, तो हो जाएगा क्या। इसका अर्थ मैं फिर बता देता हूँ दूसरे वाले का। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखकर शिकायत करें कि स्कूल में पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं की जा रही। क्लीन माने सफाई होता है, नहीं की जा रही, नियमित सफाई नहीं की जा रही। कंप्लेन करना है, कंप्लेन माने समस्या बताना है आपको, किसको, प्रधानाचार्य को। और यहाँ क्या करना था, एक एल्डर सिस्टर यानी ब्रदर, एल्डर ब्रदर माने भाई को क्या लिखना था, राइट ए लेटर, पत्र लिखना था। चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, एक करना है। तो देखिए ये दिया हुआ है, कौन, सफाई के लिए जो बच्चों ने अनुरोध किया है उसके लिए। देखो, टू द प्रिंसिपल सुभाषिनी इंटर कॉलेज, यानी अपने विद्यालय का नाम लिख देना यहाँ पर। जैसे किंटूर आजमगढ़ है तो अपना जिस विद्यालय को, जैसे लखनऊ हो, बाराबंकी हो, प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो, और चाहे उत्तर प्रदेश कोई भी जिला हो, रायबरेली, जौनपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, आप चाहे जो जिस जिला का नाम लीजिए, अयोध्या हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया। अब इधर पूर्वांचल, पश्चिम, चाहे जो हो गई, झांसी, बुंदेलखंड, आगरा, मथुरा, और इधर सहारनपुर, शामली, अमरोहा, चाहे जिसकी बात करें, अपने आप वहाँ विद्यालय का नाम लिख देना है। आप लखनऊ की हो तो लखनऊ का नाम लिख देना है। इसलिए अब देखिए, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट सम स्टूडेंट ऑफ यूर क्लास हैव बीन कंटिन्यूअसली absent since last week according to the information received. He suffering from the cold and fever according to doctor. This happened due to drinking contaminated water for the last। चलिए यहाँ भी लिखा गया है for the last। देखो for the last, फिर क्या है, सेवरल वाटर, यहाँ से लेके पूरा आप इसका अध्ययन कर लेंगे पूरा। उसके बाद फिर यहाँ से सेवरल वीक्स दी क्लियरिंग स्टाफ हैज नॉट क्लीन्ड
the water tank in the school properly. The water is dirty and contaminated contaminated due to which symptoms like cold and fever appeared in the said children, so that the students of the remaining students are not disturbed. You are kindly requested to ensure that the cleaning staff regularly clean the water tank. It would be a great blessing. थैंक यू यूवर ओबिडियंटली। यूवर ओबिडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य होता है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें क्या है, सादर निवेदन है कि हमारी कक्षा के कुछ छात्र पिछले सप्ताह से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें सर्दी जुकाम व बुखार है। डॉक्टरों के मुताबिक दूषित पानी पीने से ऐसा हुआ है। पिछले कई सप्ताह से सफाई कर्मचारियों ने विद्यालय में लगी पानी की टंकी की सफाई ठीक से नहीं की। गंदा पानी व दूषित है, जिसके कारण उक्त बच्चों में सर्दी जुकाम सफरिंग फ्रॉम फीवर है ना आया है। तो इसका मतलब होता है जुकाम और बुखार, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड एंड फीवर देख सकते हैं। और स्टाफ के बारे में है क्लीनिंग, हाँ ठीक से नहीं, इसीलिए सर्दी जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दिए। ताकि शेष आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से पानी टंकी सफाई करें, यह बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद साथियों। आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबेडिएंट, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख देना। अब इसके बाद चलिए यहाँ तक हो गया, मैंने अर्थ बता दिया। और क्या लिखना है आपको अपने ढंग से, आप यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे और अपना नाम लिख लेंगे, बस उसका रूल नंबर लिख लेंगे, हो गया। रूल नंबर लिख देना और कल का डेट, जैसे जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसी दिन का डेट लिख देना, कोई बात नहीं, चल जाएगा सब। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सहिबिशन इन यूर स्कूल इन अबाउट 80 से 80 एंड 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है, अपने विद्यालय में आयोजित शिल्प प्रदर्शनी पर, तो शिल्प लिखना है। तो देख सकते हैं लिखा हुआ आंसर इसका हो जाएगा। एंड ओपन एक्सहिबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूर स्कूल 25 दिसंबर। इट वाज ए हैंडीक्राफ्ट एक्सपो। द इनॉग्रेशन ceremony would be seen within a few moments. The chief guest of this inauguration ceremony was MLA Mr. Jaiprakash. He inaugurated the exhibition by cutting the ribbon. The participants displayed their best art. Some of the works were very pleasing to see, like poetry, handbags, textile, soul, handicraft, paintings, hats, ज्वेलरी, जूट, क्राफ्ट इत्यादि, यानी एक्सेट्रा। आफ्टर viewing the most beautiful and attractive products of the exhibition, the sample were honored at the gathering. 3 winners, first, second and third, were declared in the exhibition. अब आगे क्या हो जाएगा साथियों, I am glad that I got such a great opportunity in
विजिटिंग दिस exhibition as I got to see the unique art and craft from various part of the। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब नेक्स्ट फिर क्या हो जाए, आई एम ग्लैड दैट आई सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन विजिटिंग दिस exhibition as got to see the unique art and craft from the various part of the country। It made the understand the culture diversity of our nation and left me feeling proud of the immense culture हेरिटेज। और अथवा ये तो वो करिए, एक करिए अथवा जो अब बताने चल रहा हूँ इसको करिए। एक दो शिल्प वाला करिए जो बताया गया था अपने विद्यालय में शिल्प के लिए। एक दूसरा क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट ब्राइट ए आर्टिकल ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इन अबाउट 80 and 100 वर्ड में लिखना है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों में देखिए इसके संकेत लेटर इंटरनेट के लाभ और हानि पर लगभग 180 शब्दों में एक लेख लिखना है आपको, इंटरनेट पे लिखना है, चाहे वो करिए शिल्प और चाहे इंटरनेट पे करिए। अब आगे फिर क्या है, ग्रामर यानी व्याकरण। चौथा क्वेश्चन है, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का साथियों। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, द बॉय सेड टू द टीचर, कामा है फिर इन्वर्टेड कामा है, बंद है इन्वर्टेड कामा, फिर प्लीज गिव मी 1 डे लीव्स। इसका अर्थ ये हुआ कि लड़के ने शिक्षक से कहा कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। लड़के ने शिक्षक से कहा कृपया 1 दिन मुझे छुट्टी दे दीजिए। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, किसने कहा, लड़के ने कहा। लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, किससे कहा, शिक्षक से कहा, यानी टीचर से कहा। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड, यानी वो रिक्वेस्ट कर सकता है ना, रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डेज लीव। अब देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा, यानी अब जो है लड़के ने कैसा अनुरोध किया है, लड़के ने शिक्षक से 1 दिन की छुट्टी देने का अनुरोध किया। बस इतना ही हो जाएगा, रिक्वेस्टेड लगा देना है, इन्वर्टेड कामा जो है गायब कर देना है, और अंत में क्या है, बिंदी देखो लग गई है, इसे लास्ट में बिंदी लगी हुई है, इतना कर देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब प्लीज़, प्लीज़ के यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड हो गया, और बाकी जो है सब वही है, और हिम लग गया। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फ्लोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में क्या करना है, यानी निम्नलिखित में निष्क्रिय आवाज़ में बदले, तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई। इसका अर्थ है, तो देखो, हु टाट यूअर इंग्लिश, हु टाट यूअर इंग्लिश, यानी तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई, इसका अर्थ होता है। तो आंसर क्या है, बाई हुम वाई यूअर टाट इंग्लिश, आपको अंग्रेजी किसने सिखाई, ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी 2 नंबर का है, वो भी 2 नंबर का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ भी आ गया आंसर, बाई हुम वाज यूअर टाट इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी किसने सिखाई, बन गया ये वाक्य, पैसिव वॉइस बन गया। अब आगे क्या है, पंचुएशन द फ्लोइंग, पंचुएशन द फ्लोइंग, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि निम्नलिखित पर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। अब क्या है, ही रोट आई कैंट कम बिकॉज आई एम इल,
उन्होंने लिखा कि मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता। ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख देना। देखो ये लिखा है, अब वो आंसर क्या लिखा है, ये लिखा आई कैन कम बिकॉज आई एम इल, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। तो हो जाए क्या, मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता। उन्होंने लिखा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, ऐसा लिखा था। लेकिन फिर जब आंसर इसका बनेगा, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब ये आंसर है, देख सकते हैं ये आंसर है। अब इसके बाद देखो ट्रांसलेशन, जैसे हिंदी में रहेगा तो आपको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में रहेगा तो हिंदी में करना है, इसलिए जो है अब जैसे इंग्लिश में दे, चलो इंग्लिश में दे दिया है, अब आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब इसमें देखो इंग्लिश पूछ लिया है, अगर हिंदी में रहे तो इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में रहे तो हिंदी में कर देना है। तो देखो क्या है, आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी येस्टरडे मॉर्निंग। इसका मतलब है मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। कब, सुबह को मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। एट दैट टाइम माई फ्रेंड ऑफ कम मीट मी। फिर क्या हुआ, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था। फिर क्या हुआ, बी स्टेड टुगेदर टिल द इवनिंग। हम शाम तक साथ रहे। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड आई बट वॉज आल्सो अनहैप्पी बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। फिर क्या हुआ, मैं अपने दोस्त से मिलकर खुश था लेकिन मैं दुखी भी था, मैं लाइब्रेरी नहीं जा सका। ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसी को जो है चेंज कर लेना है, जैसे वहाँ दे, अगर हिंदी में देगा तो इसी को इंग्लिश में कर लेना है। अब लिटरेचर माने होता है क्या, साहित्य। अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, यानी 30 एंड 40 वर्ड, 30-40 लगभग 30-40 शब्दों में इसका आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में दीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन वैराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। इसका अर्थ हो जाएगा, उन विभिन्न प्रकार की रोटियों का उल्लेख करें जो गोवा में उत्सव का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये करना है। एक दूसरा प्रश्न क्या है, आर माने अथवा क्या है, हु टूक पिटी ऑन द यंग सी गुल वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। एक इसको आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बी में हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। अब इसका अर्थ है कि बल्ली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए, बल्ली ने बस टिकट के पैसे कैसे बचाए, बल्ली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए, ये करना है। कि तो आर माने अथवा, ये करना है। वाई वाज लेंचो एग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माने कर्मचारी होता है, एग्री माने सहमत। देखो क्या हुआ फिर आगे, लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से नाराज क्यों था, एग्री माने नाराज था, सहमत नहीं हो सकता ना। हाँ, एग्री को उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो में एग्री के सहमत, बिलों में पूछे सहमत हो जाएगा। और नहीं तो कर्मचारियों के ऊपर नाराज इसलिए था क्योंकि उन्हें जो पैसे की मांग किया था, कर्मचारियों ने पूरा पैसे दिए नहीं, और पत्र भेजा था डाकघर के पास, डाक खाने में, तो वही बता रहा है कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से नाराज क्यों था। इसका अर्थ आप लिख लेंगे, सभी लोग लिख लेंगे, थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे आ जाएगा। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, यानी 60 वर्ड, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए लगभग 60 शब्दों में।
तो पहला क्या है क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। आगे इसका अर्थ ये होगा कि अंत में किससे गौतमी ने सबक सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज द एक्सपीरियंस। उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की अवधारणा किस प्रकार बदली, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। और नेक्स्ट क्या है, अबाउट, ये इसको लिखना है कितने में से 40 शब्द के लगभग लिखना है। अब इसका अर्थ होगा कि चिड़िया के बाघ और जंगल के बाघ में कुछ अंतर बताइए, लगभग 40 शब्दों में इसको लिखना है, आर माने अथवा। चलिए हम इसको कर देते हैं इधर, बस इतना ही है। चलिए अब नेक्स्ट है, चलो ये इसके बाद भी ख़त्म है पेपर है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा साथियों, देखो फिर अगला क्वेश्चन, चलो इस तरह नहीं आ रहा है तो देखो आर माने अथवा करना है। राइट 4 लाइन ऑफ द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन यूर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इसका अर्थ होगा कि अपने पाठ्यक्रम में दी गई किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में पंक्तियों की नकल न करें, यानी इसमें जो दी हुई है उसमें से नहीं। आगे क्या है, आगे क्या हो जाएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी। अब केंद्रीय विचार लिखना है आपको इसके बाद। तो साथियों ये 7 क्वेश्चन तक हमने करा दिया, 8वां क्वेश्चन हम अभी कराएंगे।